महाराज बैरीजी आम्हाला काय झालं बैरीजी? एवढी धाप लागली आणि घाम पुसायचंही भान राहिलं नाही. माफी असावी महाराज, पण माझ्याकडे तेवढा वेळच नव्हता. कधी एकदा तुमच्या मोहर येईल असं झालं होतं. काही महत्वाची खबर? लय महत्वाची. स्वराज्याच्या गळ्याला नख लावणारी आहे. कोणाची खबर? आलमगीर बादशाह औरंगजेब. काय खबर? हे बघा महाराज, औरंगजेबाचं फरमान दिलेर खानाला पाठवलेला. मोठ्या हिकमतीनं त्याची नक्कल काढली मी. मजकूर फरमानामध्ये औरंगजेब दिलेर खानावर नाराज आहे. त्यानं दिलेर खानाला हुकूम केलाय की राजियाचा पुत्र संभा मुघलात आला, पण तू त्यास नवाजतो आहेस. तो संभा पातशाहीत फितवा करून मी कष्टानं उभी केलेली पातशाही बुडवेल, एवढी साधी समज तुला येत नाही दिलेर खान? आमचे फरमान मिळताच हुकमाची तातडीनं अंमलबजावणी करणे. आमची खाशी 5,000ची कडवी फौज तुझ्या तळावर पोहोचताच तू संभाला जेरबंद करून त्यांच्या ताब्यात दे. ती 5,000ची फौज संभाला घेऊन आमच्याकडे दिल्लीला येईल. मग आम्ही त्याच्या हातापायाची नखं काढू, नाहीतर लाल किल्ल्याच्या तळघरात त्याला कोंडून ठेवू. पूर्ण एपिसोड पहा झी5 वर. एक बात पूछना चाहता हूँ। ओशो मुल्ला, क्या पूछना चाहते हो? खान साहब, हमने शंभू राजे के शामियाने से जो पहरे उठा है वो करके हमने गलती तो नहीं की? कोई गलती नहीं की है मुल्ला अहमद। हुजूर, इसकी वजह क्या है? वजह यह है मुल्ला अहमद कि आजकल शंभू राजे हमारे साथ नरमी से पेश आने लगा है। वो हम पर भरोसा करने लगा है, हमारी तरफदारी करने लगा है। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी उसकी तरफदारी करें, उसका भरोसा जीतें। लेकिन हुजूर, एक बात याद रहे, आखिर वो संभा है। जानते हैं मुल्ला अहमद, हमने पहरे हटाए हैं, निगरानी उस पर से नहीं हटाई। निगरानी हमारी कायम है। और फिर डरने की कोई बात नहीं मुल्ला अहमद। फिर भी हुजूर, आलमगीर बादशाह सलामत के यहाँ से फरमान आया है। शिवा का बेटा संभा मुगल सल्तनत से आ मिला और तुम उसे नवाजने लगे। हमने, हमारे पुरखों ने इस सल्तनत को बड़ी मेहनत और मशक्कत के साथ खड़ा किया है। तुम्हारी समझ में नहीं आता दिलेर खां? संभा हमारी बादशाही को डुबोने आया है। ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आती। हमारे इस फरमान पर फौरन अमल किया जाए। हमारी चुनिंदा सैनिकों की फौज जो 5,000 की है, हम तुम्हारे पास भेज रहे हैं। संभा को इस फौज के फौरन हवाले किया जाए। संभा को हमारे पास लाया जाए। हम संभा को लाल किले के तहखाने में डाल देंगे। ये कार्रवाई करने में कोई देरी नहीं होनी चाहिए। संभा को फौरन कैद किया जाए। इस खलीते का कोई भी अल्फाज किसी पर जाहिर नहीं होना चाहिए।
हुजूर, आपने ये बहुत सही किया, बहुत जरूरी था ये। मुल्ला अहमद, तुम्हें होशियार रहना पड़ेगा। बिल्कुल हुजूर। एक बार ये संभा आग का गोला दिल्ली पहुंच जाए, उसके बाद हमें इन बज़ातों की कोई जरूरत नहीं है। सही फरमाया खान साहब आपने। अब सिर्फ 2 दिन, तीसरी रोज सुबह चुनिंदा सिपाहियों की फौज आएगी और इस काफिर संभा को दिल्ली ले जाएगी, और फिर हम बादशाह सलामत की नैन नजर के काबिल हो जाएंगे। परसों का सवेरा। 2 दिन, बस 2 दिन तुम्हें और संभालना है मुल्ला अहमद। तुम्हें हर चीज का खुद ध्यान रखना पड़ेगा। इस बात की भनक तक संभा के कानों तक नहीं पहुंचनी चाहिए। किसी भी शख्स को तुम्हें संभा तक नहीं पहुंचने देना है। इस चीज का तुम्हें खुद ध्यान रखना पड़ेगा। जी हुजूर। एक काम करते हैं मुल्ला अहमद, शंभू राजे के शामियाने का हम खुद चलकर जायजा लेते हैं। चलो हमारे साथ। चलिए। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। शंभू राजे पर रहम कर, रहम कर। हो गया? देखो, हम गुसल करने के लिए जा रहे हैं। जामियाने के अंदर कोई भी नहीं आने पाए, समझे? आता आणि कोण आला? साहेब, बैरची नाही काय ती. नाही, आमच्या बाकानं काय केलं नाही ना? नाही आई, कृष्ण कंसाच्या बंदीखान्यात अडकलाय. होय, अडकलाय. त्याला त्याचं आवडतं दही सुद्धा मिळणं कठीण झालंय. होय, कडेकोट पारा ठेवलाय ना त्या खविसानं. मग कसं काय मिळणार दही? हे असं, दही हे एवढं पोचवा आई. पहारेकरी मेनासारखं चिकाटत्याल, पर तुम्ही त्यासनी न जुमनता एवढं युवराजासनी द्या. जी, पहारेकरी कशासारखं चिकाटत्याल? मेनासारखं. बस हा एवढा शब्द ध्यानात ठेवायचा हे युवराजांना देताना. जी, पर या दयानं काय होणार आहे? नाही काय होणार नाही बकाजीराव, पर कुठल्या बी चांगल्या कामाला बाहेर पडताना हातावर दही ठेवतात. त्या आईच्या हात न ठेवायचं. बघू त्यांची पुण्याई लाभली तर. लाभणार लाभणार. माझा हातगुणच आहे तसा. ह्याच्या बानं एवढी तलवार गाजवली ती उगाच काय? मॅच त्याच्या हातावर दही ठेवायची. आता बी यश मिळू. मिळणार. पूर्ण एपिसोड पहा झी5 वर.